हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे YouTube चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में विद्युत संबंधित क्षेत्रफल का पर्सनली 12.3 का प्रश्न 10 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 10 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया। ठीक है, तो देखिए मैंने एक आकृति आपको बना लिया है 12.28। ठीक है, तो आपको बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी। ठीक है, देखिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अब बोला गया त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, ठीक है, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर। तो देखिए त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर क्या किया गया, त्रिज्या लेकर आपको वृत्त खींचा गया। देखिए वृत्त खींचा गया। ठीक है, तो आपको याद करना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, और अंदर देखिए आपको तीन चतुर्थांश है। ठीक है, आपको 12 वृत्त को ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों चतुर्थांश को क्षेत्रफल निकाल कर घटा दीजिएगा, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। आर तो हम लोग भुजा से निकाल लेंगे, तो हम लोग किससे निकालेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल का जो है इससे हम लोग आर निकालेंगे। लेकिन आपका थीटा मान नहीं पता है, तो थीटा मान हम लोग भी वो भी जानते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, ठीक है, तो लिखते हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको क्या दिया, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। उतार दीजिए 17320.5। ठीक है, देखिए 4 आपका बट्टे में इधर बराबर को इधर जाएगा, आपका गुना में आ जाएगा, और √3 आपका गुना में बराबर को इधर आएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर कैसे लिखिए, 17320.5 गुना 4 बट्टे √3 को नीचे ले आइए। ठीक है, चलिए भुजा स्क्वायर कैसे लिखिए, ठीक है, लिखिए 17320.5 गुना 4 बट्टे, देखिए √3 का मान हमारा दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, देखिए 1.73205 लिख दीजिए इसको, 1.73205। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिएगा, पॉइंट जैसे हटाएंगे, पॉइंट के लिए एक, ठीक है, और पॉइंट के बाद एक अंक है, फिर एक जीरो, फिर यहाँ भी वही कीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा, पॉइंट के लिए एक, अब पॉइंट के बाद कितना 5 अंक, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है, और एक जीरो। चलिए आप क्या करिएगा, एक जीरो काट दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे देखिए सेम है, 1732005 1732005 काट दीजिए। ठीक है, आपका क्या बचा, 4 और 4 तो जीरो लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका आ जाएगा भुजा स्क्वायर। जैसे यहाँ स्क्वायर आ जाएगा बराबर रूट लग जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए भुजा बराबर रूट लगा दीजिए, 40 लिख दिया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 40 तो निकालते देखिए क्या होता है, एक पहले लेंगे फिर डबल डबल लेंगे। ठीक है, 2 से लेते हैं, 2 दूनी 4 कट गया, ये 2 को यहाँ जोड़िए 4 आया। ठीक है, फिर डबल जीरो उतरेगा, फिर यहाँ जीरो उतारेगा, यहाँ भी जीरो, जीरो 40 गुना होगा तो डबल जीरो आ जाएगा, काट दीजिए, फिर ये जीरो को जोड़िए यहाँ, तो आपका आ जाएगा 40। ठीक है, फिर डबल जीरो उतारिए, फिर यहाँ जीरो उतारिएगा, यहाँ भी जीरो उतारिएगा, तो आप गुना होगा, जीरो ही जीरो आएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 200। तो भुजा बराबर आ जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए आपको भुजा का मान, अब इस भुजा को क्या करेगा, आधा कर देगा, आपका त्रिज्या का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा, इसीलिए त्रिज्या बराबर आर बराबर 200/2, तो आपका काटेंगे एक बार में, यानी 100 सेंटीमीटर, ये आपका त्रिज्या आ गया। ठीक है, अब हम लोग का त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ है, त्रिज्य खंड का कोण
कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि संभावित त्रिभुज का कोण अगर 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का कोण भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि ये आपका कोण बना हुआ। ठीक है, चलिए तो इसीलिए तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तीन त्रिज्यखंड, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है आपका? थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर का स्क्वायर और गुना 3 तो है आपका त्रिज्यखंड, इसीलिए 3 से गुना कीजिएगा। ठीक है, थीटा का मान आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दिया, 360 डिग्री लिख दीजिए। पाई का मान आपको लेने बोला है 3.14 है। देखिए ये देखिए 3.14 ले लीजिए, गुना आर हमारा 100 है, 2 बार लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका स्क्वायर है बोल के आप गुना 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, 1 0 काट दीजिए। ठीक है, 6 कम से 6 36 कर दीजिए। ठीक है, पॉइंट हटाइए, पॉइंट के लिए दो संख्या अंग जीरो लगा दीजिए, 100 काट दीजिए। ठीक है, 3 कम 3, 3 दूनी 6 काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, तो आपका आ जाएगा 157। 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए, 100 से गुना होगा। ठीक है, आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए घटा देते हैं, लिखते हैं इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आप क्या कीजिएगा? तो आपका संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना है? 173 है। देखिए 173 20.5 है, लिख दीजिएगा 173 20.5 घटाओ ये आपका तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 15700। चलिए घटाते हैं, चलिए यही मैं घटा देता हूँ। ठीक है, 173 20.5। ठीक है, और उस पर घटाइएगा कितना? 115,700.0 घटाइए, 5 का 5 उतरा, 0 उतरा, 2 उतरा, 13 में अब 7 किया 6, फिर यहाँ हो जाएगा 16 में 5 ये 9, 6 में 5 ये 1 होगा। ठीक है, एक आ जाएगा, 0 में आपका आ जाएगा 1620, यहाँ पॉइंट था 0.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो आपने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। धन्यवाद।